ख़वातीन व हज़रात को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में एक मरतबा फिर हम स्वीडन के वर्क परमिट के हवाले से बात करेंगे। इसलिए ये व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो मुस्तकबिल में स्वीडन में आके काम करना चाहते हैं, यहाँ का वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या वो लोग जो इस वक्त वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं और मुस्तकबिल में उन्होंने अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड करना है, तो उन सब के लिए जो है ये यकसा मुफीद है। और इस हवाले से आपने मेरे पिछले दिनों 3-4 व्लॉग्स देखे हैं जिसमें ये बात की गई है कि स्वीडन का जो दफ्तर रोजगार है उन्होंने 152 152 प्रोफेशन या पेशे या काम उनकी एक फहरिस्त जो है वो माइग्रेशन एजेंसी के हवाले की है। और मकसद ये है कि उन जॉब्स को जो वर्क परमिट के लिए कम अज़ कम तनख्वाह है उसकी जो शर्त से मुस्तस्ना किया जाए, यानी उनके लिए वो शर्त नहीं होनी चाहिए। इसके बाद माइग्रेशन एजेंसी ने उस पे काम किया है और उस पे काम करने के बाद अब उन्होंने कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको उस फहरिस्त से निकाल दिया है और कुछ जो है उसको उन्होंने ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। और उन्होंने जो पिछले सालों में लोगों को वर्क परमिट इशू हुए हैं, तनख्वाह की जो सूरत हाल है उस सब के मुताबिक अब उन्होंने सिफारशात जो है वो आगे भिजवा रहे हैं। तो ये इसलिए बड़ा अहम है, इससे अंदाज़ा हो सकेगा कि मुस्तकबिल में कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो स्वीडन की जो मीडियन सैलरी औसत तनख्वाह है उससे बच सकेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मीडियन सैलरी है वो तकरीबन 37,100 स्वीडिश क्राउन है और हुकूमत चाहती है कि इसको इस पे ही फिक्स किया जाए। और जो माइग्रेशन एजेंसी ने ये फहरिस्त बनाई है वो पिछली तनख्वाह थी जो 35,600 उसके मुताबिक, और उस वक्त वर्क परमिट के लिए कम से कम मेरा ख्याल 28,000 के करीब चाहिए थी तनख्वाह, तब वर्क परमिट मिलता था। तो बहरहाल इस फहरिस्त में माइग्रेशन एजेंसी ने 152 जो नौकरियां हैं, जो पेशे हैं, उनका जायजा लिया है और इसमें उन्होंने देखा कि जिनमें ज़्यादा लोगों के साथ इस्तेसाल होता था, यानी वो यहाँ पे आ जाते थे तनख्वाह की वजह से, या उनके एम्प्लॉयर जो है उनके साथ ज़्यादती करते थे, उनको उस फहरिस्त से निकाला है। और कुछ जो ऐसे जॉब जो सिर्फ स्वीडिश सिटीजन्स जो यहाँ के शहरियों के लिए हैं उनको निकाल दिया, क्योंकि उनके लिए ज़ाहिर वर्क परमिट जारी करने का कोई मकसद ही नहीं है। और इसके बाद फिर उन्होंने ये देखा है कि माजी में जो गैर मुल्की लोग हैं उनकी भर्तियाँ किस तरह से हुई हैं, और इस हवाले से जो इन्होंने जो है वो तफसील दी है। अब इसमें उन्होंने 4 ऐसी नौकरियां, 4 ऐसे पेशे हैं जिनको उस फहरिस्त से निकाल दिया, यानी उनको इस्तिस्ना नहीं दिया गया। उसमें कुक या बावर्ची है, और सफाई का काम करने वाले हैं, क्लीनर्स, और पर्सनल असिस्टेंट, और जो बेरीज वगैरह उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो सीजनल वर्कर्स हैं। इनका एक अलग कैटेगरी उसके मुताबिक इनको जो है लिया गया है। और 3 नौकरियां ऐसी हैं जो सिर्फ स्वीडिश सिटीजन्स के लिए हैं, तो ज़ाहिर उसके लिए वर्क परमिट नहीं हो सकता, जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो स्पेशल ऑफिसर है जॉब्स के लिए, या जो फौज में लोग काम करते हैं। तो ये प्रोफेशन ज़ाहिर 3 जो है ये स्वीडिश सिटीजन वही काम कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने 145 145 प्रोफेशंस या नौकरियां ऐसी हैं जिनको मुस्तकबिल में वर्क परमिट की जो तनख्वाह है उससे इस्तिस्ना मिल सकता है, एग्जेम्प्ट हो सकती हैं। लेकिन याद रहे कि फ़िलहाल जो है इसकी हैसियत जो है वो मशावरती है, यानी वो अपनी सिफारिश हुकूमत को भेज रहे हैं और आखिर में हुकूमत ने ही इस पे जो है वो फैसला करना है। और इन 145 जो नौकरियां हैं या पेशे हैं, इनमें से 20 नौकरियां ऐसी मुंतखब की गई हैं जिनमें 2023 और 2024 में ज़्यादा जो है वो गैर मुल्की लोग जो हैं वो स्वीडन आए, और इनमें भी 11 जो हैं वो इंजीनियरिंग और आईटी से मुतल्लिका हैं। और इस हवाले से जो माइग्रेशन एजेंसी है उनकी जो तर्जमान है हन्ना गुडसन, उसका ये कहना है कि अक्सर लोग समझते हैं कि स्वीडन में जो है वो लेबर माइग्रेशन ज़्यादा हुई है या सफाई के काम में, या जो पिज़्ज़ा शेफ़ आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर भर्तियाँ जो हैं वो स्किल्ड और प्रोफेशनल शोबाजात में हुए हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, आईटी से रिलेटेड लोग हैं। अब उन 99 जो जॉब्स हैं जो ज़्यादा उन्होंने रिकमेंड किए हैं माइग्रेशन एजेंसी ने, उनमें से भी 20 जो है वो बहुत नुमाया हैं। तो जो टॉप 20 है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और जिनका मुस्तकबिल में
वर्क परमिट्स की जो कम से कम सैलरी है उससे एग्जेम्प्ट होने का जो है वो काफ़ी इम्कान है। इनमें सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपर हैं, उसके अलावा आईटी आर्किटेक्चर्स हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, टेस्ट मैनेजर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, वेल्डर्स और फ्लेम कटर्स हैं, शीट मेटल वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कारपेंटर्स हैं, इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, उसके बाद टूल मेकर्स और मशीन टूल ऑपरेटर्स हैं, छत बनाने वाले कारीगर हैं, हैवी ट्रक के ड्राइवर्स हैं, गाड़ियों के मैकेनिक हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, प्री स्कूल टीचर्स हैं, हाई स्कूल टीचर्स हैं और शेफ जो हैं वो हैं। इसके अलावा कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो मखसूस इलाकों के लिए, जैसे जियोलॉजिस्ट और जियो फिजिक्स के माहिरीन जो सिर्फ जो है वो शुमाली स्वीडन के लिए हैं, और कुछ जो है वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन भी हैं, वो भी मखसूस इलाका यानी स्वीडन का जो शुमाली इलाका नॉरलैंड वहाँ के लिए हैं, और टैक्सी ड्राइवर जो सिर्फ स्टॉकहोम और अपर नॉरलैंड उनके लिए जो है वो दरकार है। तो ये एक फहरिस्त है। अब ये फहरिस्त जो 145 नौकरियां जो माइग्रेशन एजेंसी ने भी अपनी रिकमेंडेशन के साथ हुकूमत को भेजी हैं, इसके बाद हुकूमत जो है वो इस पे बैठ के गौर करेगी, उनकी पार्लियामेंट की कमेटी गौर करेगी, और फिर जब वो पार्लियामेंट में पेश करेंगे, अप्रूव करेंगे, तो फिर उन लोगों के लिए जो है वो आसानी हो जाएगी जो इस फहरिस्त में है। अगर उनकी तनख्वाह स्वीडन की मीडियन सैलरी से कम भी हुई तब भी उनको वर्क पर मिल सकेगा। तो इस हवाले से मजीद अपडेट्स जब भी आएंगे मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मुलाकात होती है अगले व्लॉग।